नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट के क्या मायने लेते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी कि ये जर्नल एंट्रीज, इसे करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट, उसका मीनिंग क्या होता है अलग अलग अप्रोचेस के हिसाब से, और उनके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होने के कारण। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये सीख लिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो अकाउंट्स हमारे 5 तरीके के: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, डेबिट, क्रेडिट। एक चीज देखो, यहाँ पे डेबिट को मैंने शॉर्ट में डीआर लिखा है, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखा है। ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है डीआर मतलब डेबिट रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में ऐसे हम डिनोट करते हैं, डेबिट रिपोर्ट, एंड ऐसे ही क्रेडिट रिपोर्ट। तो मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा था असेट जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी और प्लस कैपिटल का ये अपोजिट होता है ना। थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, बाकी मैं फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अगर फिर से समझना हो यू कैन गो देयर। एक्सपेंस का जो है वो बिल्कुल एसेट की तरह होता है, तो ऐसे इसका रूल चलता है। और इनकम का इसके अपोजिट होता है ना। ये था मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें हमने देखा था रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, व्हाट कम्स इन। डेबिट करेंगे उसमें किस केस में, किसको, जो कम्स इन, तो बिजनेस में कुछ आ रहा है। और क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, एंड पर्सनल के केस में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो रूल समझे थे पिछली क्लास में, थोड़ा सा जस्ट एक रिवाइज भी करा दिया है मैंने। अब हम इनके बेसिस पे दोनों अप्रोच से ये समझेंगे कि कैसे हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने जैसे बिजनेस की ट्रांजेक्शन ली थी, हर ट्रांजेक्शन में हम देख रहे थे कि इसका असेट की साइड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटी और कैपिटल की साइड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रांजेक्शन बिल्कुल वही है, ठीक है, मतलब उसी तरीके की बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी। हमें अब ये समझना है कि हम उनकी अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी वो रिकॉर्डिंग नहीं थी। अकाउंटिंग इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है तो उसका इम्पैक्ट उस अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो अब हम पहला स्टेप लेने वाले हैं रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन को, और इन अप्रोच के हिसाब से हम सीखेंगे। ठीक है, मैं एक डिटेल में पूरा फुल फ्लेज और बहुत सारी ट्रांजेक्शन वाला भी लूंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे मैं फिलहाल ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, 10 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, अभी वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख, ये एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इसको हमें बिजनेस में रिकॉर्ड कैसे करना है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करने जाओगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या, कि अकाउंट्स कौन से ओपन होंगे, या लेजर भी बोलते हैं, वो आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, या मैंने पिछली क्लास में बताया था हेड। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप
ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में खुलेंगे। और सिंप्लीफाई करूँ तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को देख रहे थे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हम क्या कर रहे थे, असेट के नीचे कैश ऐड कर रहे थे, बैंक ऐड कर रहे थे, गुड्स ऐड कर रहे थे, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसका इफेक्ट जा रहा था लाइबिलिटी और कैपिटल में, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बेसिकली जो कैश और बैंक था वो क्या था, वो अकाउंट थे। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कोई भी ट्रांजेक्शन में कि उसमें अकाउंट कौन से ओपन होंगे। जैसे अब ट्रांजेक्शन को देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। तो इस ट्रांजेक्शन में आप देखो तो एक तो कैश नाम से अकाउंट ओपन करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, कैश नाम का हमने अकाउंट ओपन कर देना है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा कैश। दूसरा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैश नाम से हमने लेजर ओपन किया तो दूसरा लेजर हमारा कौन सा होगा, अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल का, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी इस ट्रांजेक्शन में नहीं है, सारा का सारा क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया। तो दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो होगा कैपिटल अकाउंट। तो पहला स्टेप हमने मैच कर दिया, आइडेंटिफाई करो कि कौन से अकाउंट्स है, ठीक है, कौन से अकाउंट्स हेड है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ दूसरा स्टेप होता है चेक द अकाउंट ओपन। अकाउंट ओपन यानी जो अकाउंट हमने या आइडेंटिफाइड अकाउंट्स आइडेंटिफाइड विथ डिफरेंट अप्रोचेस। यहाँ पे क्या मतलब है, दो अप्रोच थी, मॉडर्न, ट्रेडिशनल। इन दोनों अप्रोच के हिसाब से आप जो भी फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, किसी एक के हिसाब से आप ये चेक करो कि ये जो अकाउंट हमने ओपन किए हैं, ठीक है, वो इनमें से किससे मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश किस कैटेगरी में आएगा बताओ, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा, पर्सनल में आएगा। कैश आएगा रियल में, ठीक है, कैश आएगा रियल में। और कैपिटल किस में आएगा, कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के ओनर को, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो कैश हो गया रियल अकाउंट और कैपिटल हो गया पर्सनल अकाउंट। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या था, चेक दी अकाउंट आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट अप्रोचेस। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को फिलहाल लेके ये आइडेंटिफाई किया कि कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। इसी ट्रांजेक्शन में यदि मुझे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना होता तो देखो मैं क्या करता, तो कैश को मैं कहाँ लेता, कैश मेरी असेट होती, ये होगी ट्रेडिशनल और ये हो गई मॉडर्न अप्रोच। तो कैश को मैं लेके जाता किसमें, असेट की कैटेगरी में। कैपिटल मेरा कहाँ पे होता, वो तो कैपिटल में ही होता। तो ये सिंपल है वैसे तो, लेकिन दोनों समझना चाहिए हमको। बाकी जैसे जैसे आप समझोगे इस टॉपिक को, इस बेस को समझ जाओगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिन्हें ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करना पसंद आएगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मॉडर्न अप्रोच से अच्छा लगे। तो आई एम गिविंग यू बोथ द मेथड्स, बोथ द अप्रोचेस, इट इज अप टू यू विच मेथड यू यूज, बट अकाउंटिंग एंट्री ठीक होनी चाहिए। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा इम्पैक्ट ठीक जाना चाहिए, ठीक है। मैं दोनों से लेके चल रहा हूँ। तो कैश जो है वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल में आएगा ही। तीसरा स्टेप होता है मेक द जर्नल एंट्री। मेक द जर्नल एंट्री या फिर इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइज।
पहले स्टेप में हमने ये सीखा कि भाई कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे, पहला स्टेप वो था। दूसरा स्टेप ये था कि अकाउंट जो है उनको आइडेंटिफाई करो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, जो हमने किया। ठीक है, ट्रेडिशनल में ये रियल है, ये पर्सनल है, मॉडर्न में ये एसेट और ये कैपिटल है। ठीक। तीसरा है जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री का मतलब क्या हो गया? जर्नल एंट्री का मतलब क्या था? हमने ये डेबिट और क्रेडिट डिफाइन किए हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में, कि इस असेट यदि बढ़ रही है तो उसका मीनिंग डेबिट है, घट रही है तो क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री करने का मीनिंग क्या हो गया कि हम इन जो हमने जो इसमें अकाउंट ओपन किए हैं, अब इसमें ये डिसाइड करो कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। इसी प्रोसेस को जर्नलाइज करना कहते हैं। और डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में हम एक इसको प्रॉपर तरीके से जब लिख देते हैं इस ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है। जर्नल बेसिकली दोस्तों क्या होता है, आप समझो कोई बिजनेस है, कोई भी बिजनेस में जब कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और जब पहली बार कोई ट्रांजेक्शन कहीं पे लिखी जा रही है, नोट की जा रही है, जैसे मेरे को किराने शॉप वाले में आपको मैं बता रहा हूँ, तो हमने एग्जांपल लिया था, एक नोटबुक के अंदर वो लिख रहा है बंदा कि मेरे को कितने से कितना मैंने उधार माल खरीदा है, कितना मैंने बेचा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वही हमारी जर्नल बुक हो गई, या हमारी वो वाली बुक हो गई जहाँ पे हम पहली बार ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब एक बड़े बिजनेस की हम बात करें तो उसमें भी जब पहली बार कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन कहीं पे रिकॉर्ड होती है तो उसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बार जहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया वो वाली बुक। तो अकाउंटेंसी में ये जो शब्द है जर्नल, इसका मीनिंग होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पे जब हम पहली बार किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में, जो हमने पढ़ा दोनों में, जो हम अभी करेंगे भी आगे। तो जब पहली बार उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। एंट्री मतलब बहुवचन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहली बार जब हम किसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे करेंगे? उस बुक का नाम क्या होगा? जर्नल। और भी बहुत सारी बुक्स होती है, टोटल मिला के 8 होती है, वो हम आने वाले टाइम में, आने वाले क्लासेस में और पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि जर्नल वो पहली बुक है जहाँ पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक। तो तीनों स्टेप हमने पूरे किए इस ट्रांजेक्शन में, है ना। हमने ये पता लगाया कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया? हमने ये पता लगाया कि यहाँ पे इनकी नेचर क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल, पर्सनल, और मॉडर्न के हिसाब से एसेट और कैपिटल। अब तीसरा स्टेप है मेक द जर्नल एंट्री। इसके लिए आपको क्या पता करना है? किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब ध्यान से समझना, दोनों अप्रोच से समझेंगे उसको। ठीक है। किसी एक ट्रांजेक्शन को पहले मैं समझूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे टू जर्नलाइज, मतलब इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए मैं ट्रेडिशनल मेथड को लेके चल रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है बताओ? हमारे पास दो अकाउंट है, एक कैश है, एक कैपिटल है। कैश रियल है, कैपिटल पर्सनल है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट के केसेस में हम क्या रूल बनाएंगे कि डेबिट कर दो उसे जो बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट कर दो जो बिजनेस से जा रहा है। इस ट्रांजेक्शन में, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया लगाया गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है। मैंने एक अजम्पशन बताया था, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, थ्योरी में भी है वो। उसके हिसाब से हम क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का स्वामी यानी बिजनेस का ओनर दो अलग अलग एंटिटी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचेंगे तो ओनर एक आउटसाइड पर्सन है, अलग है उससे। ठीक है। तो ये पैसा बिजनेस में लगा रहा है बंदा। ठीक है। जो पर्सन है वो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10 लाख रुपए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, बिजनेस एक एंटिटी लेने के नाते, कि क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है 10 लाख रुपया कैश। तो कैश बीइंग अ रियल अकाउंट, रूल क्या बोलता है? व्हाट कम्स इन को डेबिट करेंगे। तो कैश 10 लाख रुपया आ रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? यहाँ पे कैश को हम करेंगे
डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। अब देखो, ये जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं जर्नल एंट्री का, इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि यदि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ अकाउंट डेबिट हुआ है तो कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा, क्योंकि इक्वल इम्पैक्ट देना है हमें। इक्वल इम्पैक्ट क्यों देंगे हम? क्योंकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करना है ना। तो एक ट्रांजैक्शन में यदि कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि क्रेडिट होगा, और इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब कैश डेबिट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि एक डेबिट हो गया है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। तो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम इसको चेक करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, क्या सही से ये इस नियम के हिसाब से क्रेडिट हो रहा है। तो लेट्स चेक। कैपिटल क्या है? कैपिटल आएगा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, क्योंकि कैपिटल किसको डिनोट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस के ओनर को। तो ओनर क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट में आ गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये चेक करना है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो बिजनेस में जब ये 10 लाख रुपए लाए गए, ठीक है, और मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। बिजनेस ये है और बिजनेस का ओनर मान लो मिस्टर एक्स है। तो हम इस अजम्पशन के हिसाब से ये मानेंगे कि ये दो अलग अलग अस्तित्व की चीजें हैं। तो इन्होंने जो पैसा लगाया है 10 लाख रुपया, वो बिजनेस में लगाया है, और बिजनेस ये मान रहा है कि वो बिजनेस के ओनर से अलग है। तो बिजनेस के लिए पैसा आया तो हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अब ये बताओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इसको दिए हैं, गिवर। क्या हो गया? गिवर। तो मिस्टर एक्स इज गिवर फॉर द बिजनेस। सो बीइंग गिवर क्या होना चाहिए? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल को क्रेडिट हमें करना ही है। तो तुम देखो, डबल एंट्री सिस्टम से हमने डेबिट क्रेडिट पता तो लगा ही लिया था, क्योंकि एक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लेकिन लॉजिकली भी देखो क्रेडिट होना चाहिए और क्रेडिट ही हो रहा है। ये कौन सी अप्रोच थी? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने ये पता लगा लिया है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से। आई होप ये क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रांजेक्शन को मैं अब एग्जामिन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या डेबिट होना था और क्या क्रेडिट होना था, या ये ही होना था जैसा हुआ है, या क्या होना था, अभी देखते हैं। कैश और कैपिटल फिर से देखते हैं क्या होंगे ये। कैश मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से असेट था। असेट का रूल क्या बोलता है? अगर असेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो और घट रही है तो क्रेडिट कर दो। बिजनेस में जब ये कैश 10 लाख रुपए आया तो कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। तो 10 लाख रुपए जब बिजनेस में आया तो असेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या करना है उसको? डेबिट। ठीक है। और कैपिटल जो है उसका रूल क्या है? कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी और बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। अब ये जो कैश 10 लाख रुपए लाए हैं वो कैपिटल भी थी, और कैपिटल क्या हो रही है? वो बढ़ रही है ना। कोई लायबिलिटी तो है नहीं इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे उसे? क्रेडिट। तो दोनों अप्रोच में हम देखेंगे रिजल्ट इज द सेम, बट आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। नॉर्मली ज्यादातर ये फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त, लेकिन हाँ अगर इसमें तुम कहीं अटक गए तो ये ट्रांजेक्शंस तुम्हें, मतलब यहाँ से अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगी। हम दोनों को लेके चल रहे हैं, अब दोनों को मुझे समझाना था और आई होप मैंने दोनों तुमको क्लियर किया है। ठीक है,
अब मैं एक पूरा फुल फ्लेज एग्जांपल लेता हूँ और उसके हिसाब से हम इसकी एंट्रीज को करने वाले हैं, राइट। तो अब हम तैयार हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। एक छोटा सा काम और रह गया, वो मैं जस्ट जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने बताया था कि जर्नल जो होती है इसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसमें जब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है? देखो, सीरियल नंबर या डेट, है ना। किस डेट पे कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, नॉर्मली डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा 1 2 3 करके दे रखा होगा या डेट के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डालेंगे हम पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। अगला जो चैप्टर है हमारा लेजर, उसके अंदर बेसिकली उसी की रेफरेंस है ये समझ लो। यहाँ पे ना जर्नल एक बुक है, आगे की जो एक और बुक है उसको हम बोलते हैं लेजर। तो यही ट्रांजेक्शन लेजर के अंदर रिकॉर्ड होती है। वहां पे लेजर में किस पर्टिकुलर पेज नंबर पे ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे वो पेज नंबर का रेफरेंस दिया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट, और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जर्नल का जो कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। तो आपको जब क्वेश्चन दिया होता है उसमें हम यहाँ पे 1 2 3 करके ट्रांजेक्शन लिखेंगे, अभी हम देखेंगे डिटेल में, और इस फॉर्मेट के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले आगे हम फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं। इस साइड ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं, उधर सीधा क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, मिस्टर R.K. सिन्हा commenced business with rupees 5 lakh in cash. He purchased furniture for rupees 50,000, machinery for rupees 1,50,000. Third, he purchased goods of rupees 30,000 for cash. He purchased goods of rupees 50,000 on credit from Mr. S.K. Gupta. He sold goods for rupees 80,000 for cash. 5 ही ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट समझना, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो आगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा देंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है उसमें कवर हो जाए, और इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको जर्नल एंट्री करने में या न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास अलग अलग हेल्प बुक हो सकती हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं,
मैक्सिमम तो ये ट्रांजेक्शन में हमारी कवर हो जाएगी, फिर भी कोई ट्रांजेक्शन रह जाए कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं, फिर किसी और क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और पॉसिबल हुआ कमेंट में रिप्लाई करके उसका जनरल बताने का, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसके सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हेडिंग दे देंगे ऊपर जर्नल, ठीक है। और उससे ही पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर के सिन्हा। आर के सिन्हा जी का ये बिजनेस है ना, तो उनकी ही बुक्स में हम ये बुक एंट्रीज कर रहे हैं, तो उनका लिख देंगे द बुक्स ऑफ मिस्टर आर के सिन्हा। जर्नल हमने लिख ही दिया है। सोल्यूशन करेंगे, इस फॉर्मेट हमको मालूम ही है, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस करेंसी का सिंबल, क्रेडिट रुपीस। तो पहली ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद 5 लाख रुपीस कैश, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई अकाउंट्स। कैश अकाउंट हो गया एक, दूसरा अकाउंट कैपिटल का हो गया, ठीक है। मैं मॉडर्न का फिलहाल लेके चल लेता हूँ। कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, तो कैश डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर में सीधा हम एंट्री करेंगे, कैश डेबिट करेंगे। डेबिट देखो ऐसे LF के बगल में यहाँ पे हम डेबिट को शॉर्ट में लिखेंगे DR, और जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट में लिख, मतलब थोड़ा सा नीचे एक स्पेस देके, और यहाँ हम लिख देंगे टू कैपिटल। ये तरीका होता है लिखने का, कैश डेबिट टू कैपिटल। और कैश एक अकाउंट है, तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे A/C, इसका मीनिंग होता है अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया इस बुक में इनको लिखने का तरीका। डेबिट वाला लेजर इस तरीके, अकाउंट इस तरीके से लिखा जाएगा, लेजर बोल लो या अकाउंट बोल लो एक ही बात है। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 5 लाख रुपया। डेबिट वाले जो लेजर है, डेबिट वाला जो अकाउंट है, उसका डेबिट कॉलम में 5 लाख लिखा, और जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट, उसका अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। ये मैंने किया था ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच से। और अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मान के चलता तो सेम ट्रांजेक्शन में एग्जांपल में भी लिया था। ये रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश 5 लाख रुपया आ रहा है, तो इसलिए डेबिट किया। और कैपिटल मिस्टर सिन्हा इसमें हो गए गिवर, इसलिए क्रेडिट कर दिया। और एक और चीज देखो, अब बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 5 लाख। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा ना बीइंग, ओब्लिक करके इसे हम 4 भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो ये ट्रांजेक्शन लिखी थी इसकी, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, थोड़ा समराइज करके। इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। जो भी हम बिजनेस के, अब जैसे मैंने इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, तो केवल इतने से मालूम नहीं पड़ रहा मुझे ये क्या एंट्री मैंने किस चीज के लिए की है। तो यहाँ पे एक समराइज करके हमने लिख दिया कि भाई ये ट्रांजेक्शन थी, इस ट्रांजेक्शन के लिए हमने ये एंट्री मारी है, ये हमने एंट्री पास की है। तो इसको बोलते हैं नरेशन। हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से इनके अकाउंट को देख के समझ में आएगा कि ये जर्नल एंट्री क्यों पास की गई है, ठीक है। अगला, तो हर जर्नल एंट्री के नीचे हम लिखते चले जाएंगे क्या उसकी नरेशन है। सेकंड एंट्री,
ही परचेज फर्नीचर ₹50,000, मशीनरी फॉर ₹1,50,000। देखो, फर्नीचर और मशीनरी दोनों हमारी एसेट है ना, उसने इनको खरीदा है और ये बिजनेस में आ भी रही है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे तो रियल अकाउंट बनेंगे दोनों, फर्नीचर भी रियल में आएगा, मशीनरी भी रियल में आएगा। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट उसके हिसाब से भी डेबिट करना है। और यहाँ पे क्योंकि अगर हम मॉडर्न अप्रोच को लेके चलें तो फर्नीचर और मशीनरी दोनों ही हमारी एसेट है, और एसेट जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगी। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या कैश गया होगा ना हमारा, हमने यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं कि क्रेडिट पे, क्रेडिट पे अगर लिखा होता तो किसी पर्सन का नाम डाल देता तो हम मान के चलते क्रेडिट पे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो हम ये मानेंगे कैश में ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, तो इतना पैसा उसकी जेब से गया है। तो फर्नीचर जो है वो कितने से डेबिट करेंगे, 50,000 से। और मशीनरी कितनी खरीदी हमने, 1.5 लाख की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट यहाँ पे कर देंगे हम 1.5 लाख। अभी एक चीज और बताऊंगा मैं, कुल मिला के पेमेंट कितनी गई हमारे पास से, 1.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो 2 लाख रुपए इसका उतना हमारे कैश निकल गया हमारे पास से। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से, 50 फर्नीचर का और मशीनरी का 1.5 लाख। और यहाँ पे वही समरी उसकी, बीइंग फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली वाली जो ट्रांजेक्शन थी इसमें हमने दो ही अकाउंट ओपन किए थे, एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे 3 अकाउंट हमने ओपन कर दिए। ठीक है, जब किसी ट्रांजेक्शन में अक्सर नॉर्मली 2 ही अकाउंट ओपन होते हैं, मतलब जो भी जहाँ भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें मैक्सिमम आपको 2 ही अकाउंट ओपन करने को मिलेंगे। तो जिस ट्रांजेक्शन में केवल 2 ही अकाउंट ओपन हो उसे बोलते हैं सिंपल एंट्री। सिंपल है, 2 ही अकाउंट ओपन हुए। और 2 से ज्यादा अकाउंट अगर आपके ओपन हो रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन में तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री मतलब जहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन 2 ही अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और मोर देन 2 अगर ओपन हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। तो ये कंपाउंड एंट्री है, इसमें हमने एक ही ट्रांजेक्शन में बता दिया कि हमारी जेब से 2 लाख रुपए खर्च हुए, 50,000 का हमने फर्नीचर खरीदा और मशीनरी का हमने 1.5 लाख खरीदी। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम चाहते तो इसकी भी 2 अलग अलग सिंगल एंट्री कर सकते थे, सिंपल एंट्री कर सकते थे। क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 50,000 ऐसे भी कर सकते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1.5 लाख अलग अलग भी कर सकते थे। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने एक साथ दोनों एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ही परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर कैश। गुड्स परचेज किए उन्होंने, तो गुड्स है हमारे लिए एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी। ठीक है, अपने मन में वो भी चेक करते रहना साथ साथ दूसरी अप्रोच से। ठीक है, गुड्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि गुड्स हमारे एसेट है, बढ़ रहे हैं। और अगर गुड्स को मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से देखूं तो ये रियल अकाउंट हो गया, रियल का होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो व्हाट कम्स इन डेबिट हम करेंगे 30,000 रुपये। और ये बोल रहा है कैश में खरीदा, तो यानी कैश पेमेंट कर दी, तो कैश अकाउंट हमारा जो है क्रेडिट हो गया, और कैश वैसे बिजनेस से बाहर जा रहा है और बीइंग एसेट कम भी हो रहा है, तो दोनों लॉजिक से ये क्रेडिट ही होना था। ठीक, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। अगला देखो, गुड्स परचेज किए हैं 50,000 रुपए की, लेकिन क्रेडिट में किए हैं एस के गुप्ता जी से। इसमें कौन सा अकाउंट ओपन होगा, एक गुड्स का होगा जैसे हमने पिछली ट्रांजेक्शन में भी किया था, लेकिन दूसरा जो अकाउंट होगा वो ये होगा कि हमने गुड्स बाय किए लेकिन क्रेडिट पे, मतलब मिस्टर गुप्ता से जो हमने गुड्स परचेज किए वो उधार खरीदे, यानी बाद में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ही बिकम्स अवर क्रेडिटर। अकाउंटिंग में पढ़ा था ना,
अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो वो हमारा हो गया क्रेडिटर। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट तो डेबिट होगा, क्यों होगा? क्योंकि गुड्स तो बिजनेस की एसेट है, बढ़ रही है, और रियल अकाउंट होने के नाते वैसे भी व्हाट इज कमिंग इन, तो डेबिट तो होना ही होना है 50,000 से। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होंगे मिस्टर एस के गुप्ता, क्योंकि वो है हमारे क्रेडिटर। आप चाहो तो इसमें सिंपली टू क्रेडिटर अकाउंट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने और थोड़ा डिटेल बता दिया है। नरेशन वही, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, मिस्टर गुप्ता कैपिटल अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर एंड हेंस राइटली क्रेडिटेड। और अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का रूल कैसे होता है? एसेट के अपोजिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, उधारी बढ़ गई हमारी, तो भी लॉजिक से हम बिल्कुल ठीक क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखो, दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल परफेक्टली काम, दोनों ही अप्रोचेस से आप ट्रांजेक्शन को अच्छे जस्टिफाई करके चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रांजेक्शन गलत तो नहीं है। ठीक है, लास्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 फॉर कैश। गुड्स को उन्होंने सेल किया है 80,000 रुपये कैश में। तो एक लेजर तो हो गया कैश, कैश में बेचा है, ठीक है, और कैश बेचा है तो यानी ट्रांजेक्शन कैसे हुई है? गुड्स बेचे, कैश आया, तो कैश असेट है और बिजनेस में आ रहा है, असेट है, बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट होगा। और रियल के हिसाब से कैश इज कमिंग इन, व्हाट इज कमिंग इन शुड बी डेबिटेड, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन कौन सा? उसने गुड्स बेचे हैं, इसको जब जब बाई करते हैं तो गुड्स बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और जब सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्स। तो दूसरा जो अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे उसको बोलेंगे सेल्स, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा 80,000 रुपये से। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व। तो सभी ट्रांजैक्शंस को हमने देखा है अभी। हाँ, इसको भी देख लेते हैं एक बार, सेल्स को। सेल्स अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो ये आएगा हमारी इनकम की कैटेगरी, इनकम है ना, ये इनकम की कैटेगरी में आएगा। और इनकम का रूल क्या होता है? बिल्कुल कैपिटल के हिसाब से, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। इनकम आपकी पहली बार आ रही है, बढ़ रही है, तो क्रेडिट राइटली हुआ है। अगर मैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से देखूँ यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वो रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, या फिर क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैंने ये एग्जांपल्स है आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश ये है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे हम जर्नलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स which include both the modern approach as well as the traditional approach। ठीक है, तो आई होप हम जर्नल एंट्री करना सीख गए हैं। इस सेशन के बाद आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम और भी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन को थोड़ा इंक्लूड करेंगे, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली और करेक्ट हो जाए जर्नल एंट्री में। कोई भी अगर आपका डाउट है इसके बावजूद भी, तो कमेंट में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो और द कमेंट सेक्शन if it is sufficient। Thank you so much, bless you all, be happy।